शांति। ओम शांति। क्वेश्चंस लेंगे या तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं परिवार में अकेला ही 8 सदस्यों के पेट को पालने के निमित्त हूँ। मैं जानता हूँ कि हर आत्मा की अपनी यात्रा है जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन कभी कभी संकल्प चलते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो, और मुझे एंजाइटी के अटैक्स आते हैं और रात को नींद भी नहीं आती है। सो प्लीज लेट मी नो हाउ टू ओवरकम दिस। या श्योर, वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए बाबा ने हमें ये स्क्रिप्टेड ड्रामा का जो ज्ञान दिया ना, स्क्रिप्टेड फिक्स्ड स्क्रिप्ट है, माइंड में भी फिक्स्ड स्क्रिप्ट है, सिर्फ बाहर नहीं है फिक्स्ड स्क्रिप्ट, माइंड में फिक्स्ड स्क्रिप्ट है ना। तो ये जो थॉट्स आ रहे हैं ये किसके बिहाफ पर आ रहे हैं? तो ये हम बाबा के साथ देखते हैं। हम थॉट्स को ये नहीं बोल रहे हैं कि ये थॉट्स नहीं करने चाहिए, ये थॉट्स नहीं आने चाहिए। नो, ये थॉट्स फिक्स्ड स्क्रिप्ट से आएंगी, पर बाबा के साथ हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। हम कौन? निराकारी निरसंकल्प आत्मा। तो थोड़ा आपको टाइम निकालना होगा। आप आत्मा जब भी ये आप पूरे दिन में भी कर्म करते हुए ये बार बार, और स्पेशली अगर अमृत वेला और नुमा शाम आप कर रहे हैं, तो ये अटेंशन रखें। पूरे दिन में भी कई बार आत्मा ये देखे कि मैं कौन हूँ। और ये जब संकल्प आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि मैं चला गया तो फिर पीछे कौन इन सब का ध्यान रखेगा, मैं ही एक हूँ जो 8 आत्माओं के परिवार को चला रहा हूँ, ये एक एक संकल्प किसके बिहाफ पर आ रहे हैं? क्या ये आत्मा ऐसे सोचेगी? नहीं। नहीं ना, क्योंकि आत्मा के लिए परिवार कौन है? सब आत्माएं और बाबा। है ना। क्या वो आत्माओं को कभी कुछ हो सकता है? नहीं। नहीं। तो पहले हम देखते हैं, आत्मा तो नहीं सोच रही, ये आत्मा की सोच तो नहीं है। अच्छा, बॉडी सोच सकती है ये? बॉडी भी नहीं। हमको सोचना नहीं आता, बॉडी तो लाइफलेस है ना। वो तो है ही जैसे स्पेस 99 जड़। जड़। हम्म। और तो क्या मन का ये जो थॉट है ये लिविंग है? नहीं। नहीं। तो कौन बोल रहा है ये? जब मैं आत्मा वो थॉट से अपनी पहचान बनाती हूँ। पर कोई है वहां पर बैठकर ये जो बातें बोल रहा है? ये सेपरेट आइडेंटिटी। इज देयर समबडी जो है वहां पर? नो। कोई भी नहीं है एक्चुअल में, कुछ भी नहीं है, हवा है, भूत। हम्म। है ना, कुछ भी नहीं है यहाँ। देर इज हम्म। नोबडी। हमने उस नॉन एग्जिस्टेंट सेल्फ को, जैसे कि ये नॉन एग्जिस्टेंट सेल्फ मैं हूं, उसके आधार पर संकल्प करती हूँ, शब्दों में आती है और एक्शन भी करते हैं हम उसके आधार पर, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके आधार पर। जी। ये हमें बार बार देखना होगा कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो थॉट है, और थॉट भी सिर्फ क्या है? एनर्जी। एनर्जी, नथिंग। देर इज कुछ भी नहीं है वहां। पर मैं आत्मा उस संकल्प का चोला पहनकर सोच रही, ये तो मेरी आवाज है, ये तो मैं बोल रही हूँ, ये तो मैंने सोचा है, ये तो मेरी चिंता है, ये तो मेरी वरी है। नो, ये थॉट ही आपका नहीं है। ये थॉट में लाइफ नहीं है, बॉडी में लाइफ नहीं है, आप आत्मा का तो नेचर ही नहीं है ऐसा सोचने का। ये तो नॉन एग्जिस्टेंट सेल्फ, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तभी तो बाबा बोलते हैं काम क्रोध लोभ मोह के भूत। जी। बाबा भूत बोलते हैं क्योंकि वो नॉन एग्जिस्टेंट है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके आधार पर तुम अपने जीवन में क्रोध करते हो, उसके आधार पर तुम अपने जीवन में लोभ करते हो, उसके आधार पर नॉन एग्जिस्टेंट सेल्फ के आधार पर तुम अपने जीवन में चिंता करते हो, वरी करते हो। वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसीलिए बाबा उसको भूत बोलते हैं। तो ये बार बार चेक करना होगा हमें, पहली बात। दूसरी बात, आपने खुद ने कहा हर आत्मा का फिक्स्ड पार्ट है।
आत्मा नहीं मरती है, आत्मा को कुछ नहीं हो सकता। आत्मा के लिए ना कुछ घटता है ना कुछ बढ़ता है। तो जो 8 आत्माएं साथ में है भी, उन आत्माओं को कुछ नहीं हो सकता। ना आप आत्मा उनका ध्यान रख रही हो और ना वो आत्माएं आप पे डिपेंडेंट है। पर जी। जब मैं अपने आप को सेपरेट नॉन एग्जिस्टेंट सेल्फ समझ कर चलती हूँ, मैं आत्मा, तो मैं सोचती हूँ कि वो नॉन एग्जिस्टेंट सेल्फ के आधार पर मैं सोचती हूँ कि वो आत्माएं मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। वो कौन सोच रहा है? वो नॉन एग्जिस्टेंट भूत, नॉन एग्जिस्टेंट सेल्फ सोच रहा है। आपको उससे साक्षी होकर देखना होगा कि ये जो बोल रहा है मन में, ये मेरी आवाज नहीं है, ये मैं नहीं हूं। मैं तो वो लिविंग बीइंग हूं जो परमात्मा के साथ क्लियरली देख सकता हूं कि हर आत्मा ऑलरेडी बाबा के साथ है और हर एक आत्मा की फिक्स्ड स्क्रिप्ट उसके अनुसार ही अनफोल्ड होगी, है ना। तीसरी बात ये भी जरूरी है समझना कि अगर उनके जीवन में मान लीजिए कुछ आता भी है, आपके पार्ट में कुछ हो जाता है और उनके जीवन में कोई मुश्किलें आती भी है, बहुत जरूरी है उनके लिए मुश्किलें आना, ताकि वो अपने इंडिपेंडेंट सत्य को जान सकें, वो आपके पार्ट पे डिपेंडेंट ना हो सकता है उनके जीवन में बहुत तकलीफ भी आए, उस वजह से आनी चाहिए। इस आत्मा ने तो अपने पार्ट में यही देखा है, इससे इतनी मुक्त हो गई है ये कि हर एक आत्मा के जीवन में जो चैलेंजेस आती हैं जरूर आनी चाहिए। इसी से उनको अपने सत्य, हर ड्रामा का इतना बड़ा कल्याण है, हर आत्मा के अंदर के ड्रामा में हर एक की स्क्रिप्टेड माइंड का इतना सुपर्ब कल्याण है कि हर एक का ड्रामा डिजाइंड है उनको उनके सत्य स्वरूप में वापस लाने के लिए, है ना। अगर उनका जीवन बहुत सारा टाइम कंफर्टेबल ही रहेगा, क्योंकि सारा टाइम को इनकी टेक केयर करने वाला है, जब तक आप कर सकते हैं करें, कोई मना नहीं कर रहा, पर कहने का मीनिंग है कि जब मन बोलता है कौन करेगा मेरे पीछे उनका, तो ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है समझने की ज्ञान के नजर से कि हर आत्मा का ड्रामा में पार्ट जो उसके अंदर, उसका पर्टिकुलर ड्रामा, उसका इंडिविजुअल ड्रामा उसके अंदर जो रिकॉर्डेड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ही प्ले होना। क्योंकि अगर वो आत्मा मीठी नींद में सो रही है कि हाँ भाई मेरा तो कोई ध्यान रखने वाला है, मैं बॉडी हूं, मैं माइंड हूं और मेरा तो कोई करने वाला है, मैं तो बहुत आराम से जी रही हूं, तो वो कभी नींद से उठेगी नहीं। हम्म। तो इसलिए अगर उसके जीवन में तकलीफ आती भी है, आनी चाहिए, जी। क्योंकि उससे वो आत्मा जागृत होती है, उसको वो तकलीफ आएगी, उसको उठना पड़ेगा जबरदस्ती नींद से। हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने अपने जी। बच्चों के पार्ट में देखा है कि इसने जब ये एटीट्यूड रखा है कि उनके लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स आती भी है ना, क्योंकि वो बाहर देश में पढ़ते हैं, उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती, इसको कभी तकलीफ नहीं होती। मुझे लगता है अच्छा, इनका अंदर का ड्रामा इनका कितना कल्याणकारी है, इनको उठाने के लिए ऐसे प्ले आउट हो रहा है। तो उससे क्या होता है, मेरे अंदर से जीरो रेजिस्टेंस होती है उनके तकलीफ के प्रति। फिर मैं एकदम नॉन जजमेंटली उनके लिए बाबा के साथ उनको उनके सत्य में देख सकती हूँ, जैसे बाबा उनको देख रहा है। जी। तो ये तीनों हाँ। अगर ध्यान रखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आत्मा को कुछ नहीं हो रहा है, हर एक का फिक्स स्क्रिप्ट उनके कल्याण के लिए ही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप अपनी ये सेपरेट सेल्फ आइडेंटिटी से जितना आप साक्षी होंगे, आपको पता चलेगा ये मन की आवाज जो है वो आप है ही नहीं। आप कौन है, उस पे हाईएस्ट अटेंशन। जी। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनका भी थोड़ा सा सिमिलर प्रॉब्लम है, मतलब उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो फियर आता है उनको जॉब मिलने के हिसाब से। तो आई थिंक आपने वो कवर अप किया है, बट दे आर सेइंग कि वो सब समझ रहे हैं पर अपने सत्य स्वरूप में टिक नहीं पा रहे हैं और उनका भी मन बहुत भटक रहा है, तो थोड़ा सा।
हाँ जी, बिल्कुल, है ना। मन भटकेगा। मन का नेचर है घोड़ा, घोड़ा भटकेगा। ओके, हम घोड़े को ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ, ना घोड़े को चाबुक मारने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हम पहले ये देखना चाह रहे हैं मैं घोड़ा नहीं हूं। हम्म। मैं घोड़ क्या बोलते हैं, चैरियटियर। घुड़सवार हूँ। अच्छा, घुड़सवार हूँ, हाँ। मैं घोड़े के ऊपर नहीं बैठा हूं, मैं चैरियट में बैठा हूं। हम्म। संकल्पों से परे का सत्य। मन घोड़ा है, मन भाग रहा है, आप आत्मा कहीं नहीं जा रही हो। आप आत्मा का एवर प्रेजेंट साइलेंट एकदम परफेक्ट सत्य, फॉर एवर रिच फॉर्चुनेट सत्य कहीं नहीं खत्म हो रहा है। और ये हम्म। भी अपने बाबा ने जो अनुभव दिया ड्रामा अनुसार, अनुभव से बता रही है कि इसके भी जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आए हैं। हम्म? हम्म। और जब वो उतार, वो क्या बोलते हैं, उतार बोलते हैं ना, उतार नीचे का टाइम आया, तो इसने यही देखा कि मुझे बस अंदर से ये पता था कि मैं वो लिविंग बीइंग हूं जो हर अनुभव को कर रही हूं। तो अगर कभी चिंता आई भी, अच्छा, इस चिंता को भी जान कौन दे रहा है, मेरा अटेंशन। और ये जो चिंता कर रहा है, क्या वो रियल है? नहीं। मेरी रियलिटी क्या है? बार बार अपना अटेंशन अपने ऊपर। मेरी रियलिटी क्या? क्या आत्मा का कभी कुछ खोता है? कोई गेन या लॉस होता है? क्या आत्मा कभी सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी से परे है? ये सत्य मुझे पता है। ये इंटरेस्ट था बस, ये बोल सकती हूं मैं। मेरा इंटरेस्ट मेरे सत्य में ज्यादा था, बकायदा कि मेरा मन क्या कहना चाह रहा है उससे ज्यादा। ये जरूर था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट मेरे सत्य में और बाबा जैसे मुझे देख रहा है उसमें था, और बाहर की सिचुएशन सीन्स में नहीं था। और घर में भी जो टेंशन ले रहे थे उनके भी मन के अंदर इंटरेस्ट नहीं था मेरा, और ना ही मुझे अपने मन के अंदर इंटरेस्ट था। तो मेरे मन को ज्यादा कुछ मिला नहीं बोलने के लिए। हम्म। हम्म। पर मुझे इतना निश्चय था कि मैं आत्मा हूं ही, लकी। हम्म। ये सीन सिचुएशन भी आई, मुझे अपने अंदर के भाव को देखने को मिला। अगर कोई है दूसरे पुराने चिंता के भाव, मेरे परिवार का क्या होगा, या मेरे बच्चों का क्या होगा, या ये जो भी है, ये देखने को मुझे दिखा कि मेरे अंदर कोई ऐसे भाव छिपे हुए हैं, तो मेरे सामने आएंगे, तो मुझे वो बहुत लकी फील होता था। हम्म, हम्म। कि आई एम सो लकी दैट ये एक अपॉर्चुनिटी, गिफ्ट दिया है। ये तूफान नहीं, ये तो तोहफा है। हम्म। ठीक। और मेरे साथ भगवान है एज अ टीचर, मुझे ड्रामा से सीखने की जरूरत नहीं है। भगवान है मेरे साथ। तूफान बाहर नहीं, तूफान तो मन में थे, हम्म। है ना। तो मुझे तो वो लकी फील हो रहा था कि मैं कितनी फॉर्चुनेट आत्मा हूं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमने स्टेप्स नहीं लिए वो जॉब इंटरव्यूज के लिए जाने के लिए, या कोई और दूसरे तरीके से जो भी आपको फाइनेंशियली जो हेल्प कर सकता है, वो स्टेप्स नहीं लिए, ऐसा नहीं है। पर जैसे इंटरव्यू के लिए भी गए, तो हमेशा सामने वाले को यही बोला, बेगरी का कटोरा लेके नहीं जाना कि आपको जॉब चाहिए वहां पर। हम्म। हम्म। ऐसे जाना जैसे कि आप तो सिर्फ उनको बाबा की दृष्टि के माध्यम के लिए सेवा अर्थ जा रहे हो। आपको कुछ नहीं चाहिए किसी से भी, है ना। इस भाव से आप जाना। तो इसने यही भाव उनको बताया, उन्होंने उस वक्त सब सुन लिया और अप्लाई भी किया। 9 महीने फिर भी नहीं मिला। फिर भी अंदर से कभी कभी थोड़ी ऊपर नीचे हलचल होती थी, पर मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था सत्य जो है वो बहुत ही 100% निश्चय है। एक तो सत्य में, है ना, वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है कि मेरे थॉट्स मेरे सत्य को डिफाइन नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी बोल ले, अरे नहीं मिला तो, अरे फिर कैसे पता चलेगा, बच्चों को भी तो स्कूल जाना है, फिर कहाँ रहेंगे हम, फिर कैसे होगा ये। एक्चुअली में गई नहीं उसमें, ये पार्ट में। माइंड ने बहुत ज्यादा बोला ही नहीं, क्योंकि हम्म। जीरो इंटरेस्ट। एंड फुल इंटरेस्ट
full blown interest in my eternal truth. एफर्ट चलता रहा सब तरीके से, बट विद जीरो कि ये भी हो जाए, काश अभी इसमें वो गया, मन में आता था पता नहीं कैसे गया होगा इंटरव्यू, ऐसे मन बोलता था। पर मुझे मन से इंटरेस्ट नहीं था, तो मुझे पकड़ नहीं पाया, हाँ, खींच नहीं। तो इसलिए, तो इसने देखा कि ये जो फॉर्च्यून की जो फीलिंग थी कि मैं आत्मा, मेरा लॉस और गेन हो ही नहीं सकता, और मुझ आत्मा को कुछ हो नहीं सकता, और जो हो रहा है इसमें हर आत्मा के अंदर का ड्रामा उनको उनके सत्य की तरफ ले जा रहा है। जी। तो होना बहुत जरूरी है। तो कभी कभी उसने ये भी देखा, मन ऐसे भी बोलता था, पता है बाबा, मत दिलवाना जॉब जब तक आपको लगता है कि ईगो सबके खत्म ना हो गए। वो भी आता था मन में कि बाबा चलने दो ये सीन, जब तक चलना है, कोई खत्म नहीं करना, जब तक हम सब के अंदर आपको लगता है कि जो आपको ड्रामा अनुसार सेपरेट सेल्फ की आइडेंटिटी को मर्ज करना है, मर्ज ना हो जाए, तब तक मत होने देना। ऐसे भी ऐसे भी होता था, है ना। तो ये निश्चय जब सत्य में होगा ना, सत्य से इतना प्यार हो, तो ये चीजें मैटर नहीं करती फिर। ठीक है। यस, बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया है ये। हाँ जी, आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति।